हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो से हम जो फर्दर आगे वीडियोस बनाने वाले हैं, उन सब वीडियोस में जितने भी कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स होते हैं किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर आप किसी कॉलेज के लिए कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ पर क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग वाला जो भी सेक्शन होगा, उन सारे टॉपिक्स को हम आने वाली वीडियोज़ में कवर करने वाले हैं। वन बाय वन करके जल्दी जल्दी फटाफट उसको कवर करेंगे। आप सीरियल से इन वीडियोस को देखते जाइएगा, आपका प्रिपरेशन डन हो जाएगा इन सब वीडियोस को देखने के बाद। आई कैन प्रॉमिस यू, बहुत इजी वे में हम लोग इन सब चीज़ों को बनाने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है कि पूरे अरिथमेटिक का कहीं ना कहीं एक बेसिक है। सबसे पहले आपको बेसिक फ्रैक्शन से स्टार्ट करना है, उसके बाद फ्रैक्शन को परसेंटेज से रिलेट करेंगे। परसेंटेज आ जाएगा तो प्रॉफिट लॉस हो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, उसकी सारी एप्लीकेशन ईजी हो जाती है। इनफैक्ट अरिथमेटिक के जितने भी चैप्टर है ना, ऑलमोस्ट सभी चैप्टर में आपको फ्रैक्शन यूज करना पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ फ्रैक्शन इन दिस वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शन के बारे में, तो मैं आप लोगों को एक चीज सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कोई भी टॉपिक जब बनाने होता है, या हम लोग आने वाली जितनी भी वीडियोस में टॉपिक्स को बनाएंगे, उन सब टॉपिक्स में हमारा सबसे पहला जो एम होगा ना, उस टर्म की डेफिनेशन को समझना होगा जिसको हम पढ़ रहे हैं। पता है, अगर आप इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं ना, तो आप ये लगा लीजिए कि 70% वर्क आपका उस पर्टिकुलर कंसेप्ट के लिए डन हो जाता है। मतलब अगर आप फ्रैक्शन की डेफिनेशन को समझ पाते हैं ना, तो फ्रैक्शन के रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हम आगे पढ़ेंगे, देखना वो सब ना बहुत आसान हो जाएंगे, बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे। इवन आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो उसकी पहले टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझिए। क्यों? क्योंकि स्कूल के मैथमेटिक्स से बिल्कुल अलग है। वहाँ एक फिक्स सिलेबस होता है, आप गिने चुने कुछ क्वेश्चंस वहां से पढ़ लेते हैं, उससे एग्जाम्स में आ जाता है और काम हो जाता है। लेकिन यहाँ कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है कि एग्जामिनर आपकी ना मेंटल एबिलिटी, आपकी रीजनिंग एबिलिटी को टेस्ट करना चाहता है। तो वो क्वेश्चन में क्या है ना, छोटे छोटे ट्विस्ट देगा। अब वो ट्विस्ट आपको तभी समझ आएंगे जब आपको कंसेप्ट अच्छे से आता होगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इन डेफिनेशंस को समझना है। कंसेप्ट खुद ब खुद आता चला जाएगा। देखते हैं, फ्रैक्शन का डेफिनेशन बोलता है, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल क्वांटिटी और अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी दैट इज नॉट अ होल नंबर। इसने बोला पार्ट ऑफ ए क्वांटिटी, बोलता है वी कैन से ए स्मॉल और टिनी पार्ट, अमाउंट और प्रोपोर्शन ऑफ समथिंग। फॉर एग्जाम्पल ये बोल रहा है 1/4, ये बोलता है 1 इज आउट ऑफ 4 विच इज अ होल। समझ आया? मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला कि आपने ना एक पिज्जा ऑर्डर किया, उस पिज्जा के ना 4 इक्वल पीस होकर आए पहले से। तो एक पीस को ना मैं 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4 बोलता हूँ। मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 बोला है। अगर मैं एक पीस की बात करूं तो मैंने बोला 1/4। इस 1/4 का मतलब ये हुआ कि 1 पार्ट आउट ऑफ 4। मतलब जो डिनोमिनेटर किसी भी फ्रैक्शन का होता है ना, वो बताता है कि उस फ्रैक्शन में टोटल पार्ट्स कितने हैं। और न्यूमरेटर जो होता है वो होता है आपका कंसर्न पार्ट्स, जिसकी आप बात करते हैं। ये कंसर्न पार्ट्स होते हैं। जैसे मैंने बात किया कि मुझे ना 4 पिज्जा के पीसीज में से एक पीस मिला, तो मैंने उसको 1/4 बोला। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 क्यों यूज हुआ है? तो डिनोमिनेटर पे 4 इसलिए यूज हुआ है कि मैंने पिज्जा के 4 पार्ट किए हैं, उसमें से मुझे एक मिला है। सपोज करो अगर मैं पिज्जा के 2 पार्ट करता, तो हम उसको 1/2 बोलते हैं इस तरह से। तो 1/2 ही क्यों बोला, डिनोमिनेटर पे 2 क्यों है? क्योंकि उसके 2 पार्ट हुए हैं, 2 में से एक पार्ट आपको मिला, तो 1/2। उसी तरह से अगर मैं बोलूं कि उसी पिज्जा के आपने जो है 6 पार्ट बनाए, 6 इक्वल पार्ट बनाए इस तरह से, तो मैंने एक पार्ट को बोला 1/6। तो मैं 1/6 क्यों बोल रहा हूँ इसको? क्योंकि जो होल है ना, वो 6 पार्ट का है, और न्यूमरेटर क्या है आप लोगों का? वो पार्ट जो आपको मिल रहा है, कंसर्न पार्ट है। तो इन जनरल इस पूरी डेफिनेशन को अगर मैं गिने चुने 4-5 वर्ड में कंक्लूड करूँ ना, तो आप ये ध्यान रखना बस, फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन की बात ही तब होती है जब पार्ट्स की बात आती है। फ्रैक्शन की बात जरूरत हमेशा हमें तब पड़ती है जब पार्ट्स की बात आती है। अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला कि घर में ना 3 लोग हैं, 3 बच्चे A B C, और मैंने बोला कि मेरे पास ना 12 चॉकलेट्स हैं। मुझे इनमें ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है तीनों में ये 12 चॉकलेट्स। तो मैं क्या करूंगा,
इस 12 को 4 से डिवाइड करूंगा एंड ईच पर्सन विल गेट 3 चॉकलेट्स। तो मैंने बोला 3 3 3 हो गया। तो ये तो इंटीजर वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर अगर इंटीजर वैल्यू है तो फ्रैक्शन का जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन सपोज करो मैंने बोला कि चॉकलेट सिर्फ 2 हैं और 3 लोगों में डिवाइड करना है, तो व्हाट कैन आई डू? अब मैं क्या करूंगा, वो 2 चॉकलेट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा एंड ईच पर्सन विल गेट 2/3। उसका मतलब ये है कि आपने टोटल पार्ट्स 3 किए, 3 में से 2 पार्ट जो है वो हर एक को मिलता गया, तो 2/3 2/3 2/3, तब फ्रैक्शन की जरूरत पड़ी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी क्वांटिटी परफेक्टली डिवाइड हो जाती है कुछ नंबर ऑफ पर्सन में या कुछ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में, देन देयर इज नो नीड ऑफ एनी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की जरूरत ही हमें जब पड़ती है जब डिवाइड होने वाली क्वांटिटी हमारे पास परफेक्ट नहीं होती है, तब हमें फ्रैक्शन की जरूरत पड़ती है। अब देखो, अगर आप लोगों को ये बात समझ आ गई कि भाई डिनोमिनेटर होल होता है, न्यूमरेटर इसका कंसर्न पार्ट होता है, तो उससे क्या होगा ना, अब क्वेश्चन फटाफट बनने शुरू हो जाएंगे। बस इतना ही है फ्रैक्शन का डेफिनेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि अगर हाफ पिज्जा आपको मिला, उसमें 250 ग्राम वेट है हाफ में। आप बोलोगे जी 2 पार्ट हैं, 2 में से एक की वैल्यू अगर 250 ग्राम है तो पूरे पिज्जा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दूसरे वाले की भी 250 ग्राम होगी और पूरे पिज्जा की वैल्यू हो जाएगी 500 ग्राम। इस तरह से हम आंसर सॉल्व कर देते हैं तुरंत ही, है ना। वैसे ही यहाँ पर मैंने बोला कि 1/4 पिज्जा मुझे मिला खाने के लिए, इस 1/4 पिज्जा में जो है वो 200 ग्राम वेट है, तो पूरे पिज्जा में कितना होगा। आप बोलोगे यार 4 पार्ट का एक पिज्जा है, 4 में से एक पार्ट की वैल्यू अगर 200 ग्राम है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप इसको इंटू 4 कर देंगे तो वो हो जाएगी 800 ग्राम। ठीक है। अब अगर आपको इतना कंसेप्ट समझ आ गया है तो अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन जो है ना ऐसे बनेंगे अब आपके। तो जैसे एग्जांपल मैंने 1 लिखा है यहाँ पर, बोलता है 2/5 ऑफ द फैमिली मेंबर्स आर मेल। सबसे पहला काम क्या है, इसको लिख लो फटाफट, 2/5 आर मेल। मतलब पूरी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उसमें से 2/5 मेल है। तो मतलब मैं यहाँ पर एक फिगर बना लेता हूँ। मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर पूरी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उनको मैं अगर 5 इक्वल पार्ट में बांटूं, ये सारे 1/5 के पार्ट हैं, अगर मैं उनको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूँ, उन 5 इक्वल पार्ट में से 1 और 2 ये मेल है, मतलब मैंने लिख दिया यहाँ पर मेल, ये भी मेल है, तो इसका मतलब बाकी के बचे हुए 3 पार्ट जो होंगे वो फीमेल के हो जाएंगे। सीधा सा हिसाब है। तो मैं बोल सकता हूँ 3/5 आर फीमेल। यहां तक हो गया मेरा। अब उसमें बोला वेयर नंबर ऑफ फीमेल इन द फैमिली इज 9। नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है, ये यहाँ पर आर होना चाहिए। तो नंबर ऑफ फीमेल्स इन द फैमिली आर 9। तो नंबर ऑफ फीमेल्स अगर 9 है तो बताना है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। अब आपको टोटल बताने हैं कितने। अब देखो यहाँ पर ना सिर्फ पार्ट्स कितने हैं, आपको पता है फीमेल के पार्ट्स कितने हैं, 3 पार्ट्स जो है वो फीमेल के हैं, विच इज इक्वल टू 9। यहाँ तक क्लियर है। अगर 3 पार्ट्स 9 के बराबर हैं तो 1 पार्ट कितने के बराबर होगा, 9/3 इक्वल टू 3। तो 1 पार्ट की वैल्यू निकल के आई 3। अब पूरी फैमिली में कितने पार्ट्स हैं, तो आप बोलेंगे पूरी फैमिली में तो 1 1 2 3 4 5 पार्ट्स है, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है 5। मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर बताता है टोटल पार्ट्स। तो डिनोमिनेटर अगर टोटल पार्ट्स बता रहा है तो इसका मतलब हमें 5 पार्ट्स की वैल्यू निकालनी है। तो 1 पार्ट की वैल्यू अगर 3 है तो 5 पार्ट की कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 5 15। ये आपका आंसर हो जाता है कि फैमिली में कितने मेंबर हैं, 15 मेंबर। देखो एक सिंगल डेफिनेशन से ना आप फ्रैक्शन का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एग्जाम्पल 2, बोलता है 3/11 ऑफ द पीपल इन रेस्टोरेंट प्रेफर वेजिटेरियन फूड। मतलब 3/11 आर वेजिटेरियन। देखो सबसे पहले डिनोमिनेटर चेक करो, डिनोमिनेटर क्या है 11,
उसमें से 3 पार्ट जो है वो वेजिटेरियन है। तो इसका मतलब क्या है, टोटल पार्ट अगर 11 है तो 11 में से अगर आप 3 हटा दो तो मतलब 8 पार्ट ऐसे हैं, मतलब 8/11 ऐसे हैं जो नॉन वेजिटेरियन होंगे, नॉन वेजिटेरियन। ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अगर ये सबसे पहले तो ये कर दिया हमने, ये काम इसको अलग कर दिया। अब आप देखना, बोलता है इफ देयर आर 75 नॉन वेजिटेरियन पीपल देन वेजिटेरियन पीपल, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द रेस्टोरेंट। अब बोलता है कि नॉन वेजिटेरियन जो है ना वो वेजिटेरियन से 75 ज्यादा हैं। आप सबसे पहला काम क्या करोगे, आप फ्रैक्शन के टर्म में देखोगे कि किनका डिफरेंस कितना है। मतलब नॉन वेजिटेरियन जो है वो 8 पार्ट है और वेजिटेरियन कितने, 3 पार्ट हैं। अगर आप 8 में से 3 माइनस करोगे, मतलब 8 में से अगर आप 3 माइनस करोगे मतलब 5/11, मतलब 5 पार्ट्स का बेसिकली डिफरेंस है उन वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन लोगों में। देखो यहाँ पार्ट्स की बात हो रही है, 8 पार्ट नॉन वेजिटेरियन, 3 पार्ट वेजिटेरियन। 8 में से 3 माइनस करोगे तो बोलोगे कि 5 पार्ट्स जो होंगे वो उनका डिफरेंस होगा, डिफरेंस। तो एंड दिस इज इक्वल टू 75। ये क्वेश्चन में गिवन है कि नॉन वेजिटेरियन जो है वो वेजिटेरियन से 75 ज्यादा है। आप बोलोगे यार 5 पार्ट का वैल्यू अगर 75 है तो 1 पार्ट का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो पता चला जी 75 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो यहाँ आ गया 15। 1 पार्ट की वैल्यू अगर 15 है, आगे क्या पूछा है क्वेश्चन में, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द रेस्टोरेंट। तो अगर पीपल की बात की, टोटल पूछा है आपको, टोटल क्या बताता है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर टोटल पार्ट्स बताता है। तो यहाँ पर टोटल एक पार्ट की वैल्यू अगर 15 है तो टोटल 11 पार्ट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 into 11 and this would be equal to 165 people are there in the restaurant and this is your answer for example number 2। तो देखो एक डेफिनेशन हमने पढ़ी, उस डेफिनेशन से ही हम सब कुछ कर रहे हैं। चलो इसको एक और एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। एग्जांपल 3 बोलता है कि 4/9 of the distance can be covered in 24 minutes, how much time it will take to cover the whole distance। देखो यहाँ पर सिर्फ ना पार्ट्स होल इन्हीं पे बात हो रही है फ्रैक्शन में। तो जैसे 4/9 का मतलब क्या है, 4/9 कैन बी कवर्ड इन 24 मिनट्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर पूरा डिस्टेंस के पार्ट्स जो 9 है, तो यहाँ मैंने बोला कि ये आपके हैं टोटल पार्ट्स, इसमें से 4 पार्ट्स कवर करने के लिए 24 मिनट लगते हैं। बोलता है हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर द होल डिस्टेंस। आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि 4 आउट ऑफ 9 पार्ट कवर करने के लिए अगर 24 मिनट लगता है तो 1 आउट ऑफ 9 पार्ट कवर करने के लिए 24/4 करोगे तो 6 मिनट हो जाएगा आपका। तो 1 पार्ट के लिए हो गया 6 मिनट्स, और 1 पार्ट के लिए अगर 6 मिनट्स हो रहा है तो होल डिस्टेंस के लिए क्या होगा, होल क्या पर यहाँ पर टोटल कितना है 9 पार्ट्स। तो आप इसका 9/9 अगर निकालेंगे आप तो ये हो जाएगा 6 into 9 इक्वल टू 54 मिनट्स। मतलब पूरा डिस्टेंस कवर करने के लिए 54 मिनट्स लगेंगे। तो दोस्तों पता है इस क्वेश्चंस को करने के लिए जनरली जो पढ़ाया जाता है स्कूल्स में या कोचिंग्स में, वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि एक्स मान लो उसको डिस्टेंस को, और बोलो कि 4/9 ऑफ एक्स ऑफ डिस्टेंस कैन बी कवर्ड इन 24 मिनट्स। और उससे क्या होगा कि एक्स का वैल्यू इजीली हम निकाल लेंगे 24, और इसको 4/9 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 9/4। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 into 9 इज इक्वल टू 54 मिनट्स। देखिए जो मैं आपको ऊपर बताया वही काम यहाँ भी हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज ना हम बचपन से आज तक पढ़ते हैं लेकिन हमें कभी कंसेप्ट समझ नहीं आया। हमें क्या है कि ऐसा बताया कि ऐसा होता है या हम ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है या क्यों करते हैं, किस तरह से ये चल रहा है, वो हमें कभी नहीं समझ आया। तो उस चीज को समझने के लिए आप इनिशियली ना यहाँ से प्रोग्रेस करो, थोड़ा सा यहाँ से आप इसको प्रोसेस करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज आप अल्टीमेटली क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व करेंगे ना तो आपको एटलीस्ट पता चलेगा व्हाट इज हैपनिंग देयर इन द क्वेश्चन। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि बाकी के जो फर्दर एप्लीकेशन पार्ट्स है ना फ्रैक्शन, देखिए फ्रैक्शन खुद में एक ऐसा चैप्टर है
चाहे आप परसेंटेज पढ़ें, प्रॉफिट लॉस पढ़ें, या फिर परसेंटेज की कोई भी एप्लीकेशन रिलेटेड चैप्टर पढ़ते हैं, प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंप्लीफिकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज्यादातर एग्जाम्स में उसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपका पार्टनरशिप हो गया, आपका रेशो हो गया, टीएसडी हो गया, किसी भी चैप्टर में अरिथमेटिक के फ्रैक्शन से आप नहीं बच पाएंगे। तो फ्रैक्शन शुड बी वेरी क्लियर टू यू पीपल, और उसको आप समझ के करिए। आप ये रटिए मत के भी ऐसा कर देंगे 4/9 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 24, एक्स इज इक्वल टू 24 इंटू 9/4, ये काम मत करिए इनिशियली। ये जब आपको समझ आएगा ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके बाद आपको खुद दिखने लगेगा कि आंसर 54 मिनट्स क्यों है। आप इनको वर्बली कर पाएंगे, और कंपटीशन एग्जाम्स में आपके पास इतना टाइम होता नहीं है कि आप बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करें। आप वहां पर वर्बल चीजों को देखना शुरू करेंगे ना, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना एक छोटे से उसमें सॉल्व हो जाएगी टाइम में। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल 4 बोलता है कि इफ सबिया हैज 2/5 ऑफ द केक वेइंग 250 ग्राम। मतलब क्या हुआ कि 2/5 ऑफ केक मिला सबिया को, जिसका वेट है 250 ग्राम। यहां से क्या समझ आएगा, एक केक है, उसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, और उन 5 इक्वल पार्ट में से 2 पार्ट मिले सबिया को। ठीक है, तो 2 पार्ट्स तो मिल गए, तो आप ये बोल सकते हैं जो 2 पार्ट मिले उसी का वेट तो 250 ग्राम है। तो 2 पार्ट का वेट अगर 250 ग्राम है, तो 1 पार्ट का वेट कितना होगा, 250 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से हो गया 125 ग्राम एक पार्ट का। अब बोलता है व्हाट इज द वेट ऑफ द होल केक। पूरे केक को आपने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 5 इक्वल पार्ट में। 5 इक्वल पार्ट में से एक पार्ट का वैल्यू है 125 ग्राम। तो 5 का वैल्यू कितना होगा, 5 आउट ऑफ 5 कितना होगा, तो 125 इंटू 5, एंड दिस वुड बी इक्वल टू 625 ग्राम। सो द वेट ऑफ होल केक इज 625 ग्राम। यही आपका आंसर है। आप देखना कुछ टाइम इसको प्रैक्टिस करो, ये क्वेश्चन वर्बल बनने शुरू हो जाएंगे ऐसे। उसके बाद बात करेंगे थोड़ा सा एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में। यहाँ पर 2 टाइप के फ्रैक्शन आपके होते हैं जिनको हमें ऐड करना होता है, फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर एंड फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर। हम दोनों के लिए बात करेंगे एक एक करके। पहला आपका फ्रैक्शन है फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर। मतलब अगर मैं बोलूं आपको 1/5 में अगर आपको 2/5 ऐड करना है, सेम डिनोमिनेटर है। जब 2 फ्रैक्शन के सेम डिनोमिनेटर होते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, बस न्यूमरेटर पार्ट को ऐड कर लेना है। तो 2 + 1 3, और डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, और ये आपका आंसर हो जाता है। सिर्फ इतना ही करना होता है जब सेम डिनोमिनेटर आपका होता है, सिर्फ आप न्यूमरेटर वाले पार्ट ही ऐड करते हैं। दूसरा केस क्या होगा, फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर का क्या है, जैसे मैं अगर बोलूं 1/4 + 1/5 मुझे करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो इसमें कुछ नहीं करना होता आपको। यहाँ डिनोमिनेटर अलग है ना, इन दोनों डिनोमिनेटर को सेम बना लो। अब सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, इनका कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा, बेसिकली एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 20। मैं यहाँ भी 20 रख लेता हूँ और यहाँ भी 20 रख लेता हूँ। मुझे डिनोमिनेटर दोनों के सेम बनाने। अब 4 को 20 बनाने के लिए आपने 5 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो ऊपर भी आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ऊपर वाला हो जाएगा 5/20, और ये आपका 4/20। डिनोमिनेटर सेम बन गया, पीछे जैसा केस बन गया। तो 5 + 4 = 9, तो ये आपका 9/20 आपका आंसर हो जाता है। इसी चीज को हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि एलसीएम वाली टेक्निक से इसको ऐड कर लो। तो एलसीएम वाली टेक्निक है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन वो क्यों है, वो इस तरह से चलता है। अल्टीमेट पर्पस इज टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम बन गया, तो उसके बाद आप न्यूमरेटर पार्ट्स वापस से ऐड कर देंगे, और उस तरह से आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये एडिशन वाला केस था। अब बात करते हैं हम फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर और फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर, यहाँ भी वही 2 केस हैं। एक एक करके दोनों केस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला केस है फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर।
तो वही बात है, मैं बोलूँ अगर आप लोगों को आपको 4/9 में से 1/9 माइनस करना है, अगर डिनोमिनेटर दो फ्रैक्शन के सेम है तो जैसे पिछले केस में आपने न्यूमरेटर को ऐड किया था वैसे ही आप यहाँ पर न्यूमरेटर्स को माइनस कर दो। 4 में से 1 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 3/9, जिसको आप फर्दर सॉल्व करके 1/3 भी लिख सकते हैं। सिर्फ इतना करना है, बहुत इजी है सब कुछ फ्रैक्शन में, ज्यादा कंफ्यूज होना नहीं है आप लोगों को। नेक्स्ट, इसी का फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर, जैसे मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि मैं 4/5 में से माइनस करूं अगर 1/3, तो 4/5 में से 1/3 माइनस करना, डिनोमिनेटर अलग है, तो डिनोमिनेटर अगर अलग है तो आप दोनों डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। 5 और 3 को सेम बनाने के लिए कॉमन मल्टीपल होता है 15, इसको भी 15 बनाओ, उसको भी 15 बनाओ। दोनों को मैंने 15 बनाया, यहाँ 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया होगा तो ऊपर भी 3 से करेंगे। यहाँ 15 बनाने के लिए आपने 5 से मल्टीप्लाई किया होगा तो आप न्यूमरेटर पे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 4 × 3 ये हो जाएगा आपका 12/15, और यहाँ बीच में साइन माइनस का रहेगा और ये हो जाएगा 5/15। अब देखो डिनोमिनेटर सेम बन चुके हैं, 12 में से 5 माइनस कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 7/15। ये इस तरह से आप लोग जो है फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन का केस बनाते हैं। तो दोस्तों मेनली फ्रैक्शन में आप लोगों को जो है यही चीजें कुछ ध्यान रखनी होती हैं कि आप एडिशन कैसे करते हैं, आप सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। अब अगर ये छोटी छोटी चीजें अगर क्लियर हैं, प्लस फ्रैक्शन का आपका डेफिनेशन वाला पार्ट, आप देखना मतलब आपके 70-80% क्वेश्चन फ्रैक्शन के ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। बात बचती है आगे के एप्लीकेशन पार्ट की कि उनका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, या क्वेश्चन को थोड़ा सा और ज्यादा एक्सटेंड किया गया, वो हम एक्सरसाइज वाले पार्ट में करेंगे। उसके बारे में आगे आगे जैसे बढ़ते हैं आप देखेंगे कि हर एक चैप्टर में आपको फ्रैक्शन की एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेगी, लेकिन बेसिक सब में यही होगा जो अभी तक हमने किया है। अब उनमें से एक छोटी सी झलक मारते हैं परसेंटेज पे। फ्रैक्शन को परसेंटेज से कैसे रिलेट किया जा सकता है? देखो, फ्रैक्शन इन रिलेशन विद परसेंटेज, जैसे यहाँ पर क्या फ्रैक्शन 1/2 है, तो चाहे आप उसको 1/2 बोलें, चाहे आप उसको 2/4 बोलें, चाहे आप 3/6 बोलें, चाहे आप 4/8 बोलें, चाहे आप 5/10 बोलें, चाहे आप 50/100 बोलें, चाहे आप 1000/2000 उसको बोल लो। तो इस सब केस में हो क्या रहा है कि डिनोमिनेटर्स को जितने भी पार्ट में आपने डिवाइड किया न्यूमरेटर में उसके हाफ पिक किए, तो जितने भी इस टाइप के फिगर बनते हैं जहां पर फ्रैक्शन की अल्टीमेट वैल्यू 1/2 आती है, उसकी हमेशा परसेंटेज वैल्यू 50% होती है। अब देखो मैं आपको बताता हूं यहाँ पर फ्रैक्शन और परसेंटेज में कैसे रिलेट कर रहे हैं हम लोग। फ्रैक्शन और परसेंटेज ना ऑलमोस्ट सेम होता है, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि फ्रैक्शन का होल 1 होता है और परसेंटेज का होल जो है ना वो 100 होता है, क्योंकि उसका नाम ही परसेंट है, PERCENT। सेंट जो वर्ड है ना वो सेंचुरी से ड्राइव हुआ है। परसेंट का मतलब क्या हुआ, ईच सेंचुरी, मतलब हर एक 100 के ऊपर कोई वैल्यू उसको हम परसेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर होल जो है ना इनका 100 है, इनका 1 है। इन्होंने क्या करा, 1 को हाफ किया तो ये 1/2 हुआ, तो यहाँ पर 100% वाला जो है हाफ हो जाएगा तो 50% हो जाएगा। फ्रैक्शन को अगर आप 3 पार्ट में बांटते हो 1 को तो 1/3 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 100/3 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 33 1/3%। फ्रैक्शन का अगर आपका 1/4 होगा तो यहाँ पर आपका 100/4 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली आपका 25% आ जाएगा। तो इसकी ना मैं आपको एक टेबल बनवाऊंगा आगे चल के फर्दर क्लासेस में, लेकिन अभी के लिए समझने के लिए आपके लिए इतना ही काफी है कि फ्रैक्शन और परसेंटेज जो है ना वो ऑलमोस्ट सेम कंसेप्ट से चलते हैं, बस इनमें दोनों में डिफरेंस ही होता है। फ्रैक्शन का होल जो है 1 होता है, 1 के आप पार्ट्स बनाते हो, परसेंटेज का होल 100% होता है और वहां पर आप 100% के पार्ट बनाते हो। जो टेबल मैं आपको फर्दर क्लासेस में बनवाऊंगा वो टेबल आपके लिए ना परसेंटेज और उसकी एप्लीकेशन के रिलेटेड जितने भी चैप्टर है ना उसमें बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। वो टेबल ना आपको किसी बुक में मिलने वाली है ना कहीं किसी वीडियो से मिलने वाली है, बहुत यूनिक सा कंसेप्ट है, आप उसको सीखना। आपका जो कैलकुलेशन 1 मिनट में कोई क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है ना, आप 10 सेकंड में भी उसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता यही इस कंसेप्ट में मैं रिलेट करना चाहता द वैल्यू इन परसेंटेज फॉर ऑल द फिगर इज 50%, जहां पर हाफ की बात आई थी, बिकॉज इट रिप्रेजेंट हाफ इन ऑल द फिगर्स। वैसे ही 1/3 किया, जैसे एक सर्कल है उसे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, जैसे ये 1 पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। एक पार्ट को बोला 1/3, होल का 1/3 किया, तो परसेंटेज का 33 1/3% हो गया, जैसा कि मैंने आपको यहां भी बताया था। ठीक है, तो परसेंटेज फ्रैक्शन आपस में रिलेट होके चल रहे हैं, और परसेंटेज और फ्रैक्शन आपस में अगर रिलेट होके चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बात पक्की है कि आपका जो कंसेप्ट है ना परसेंटेज का, वो कहीं ना कहीं फ्रैक्शन से ही ड्राइव होगा आगे चल के। आपको इन सब कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, और उसके बाद जो है आपके लिए बाकी सारा काम बहुत इजी हो जाएगा। एक एक क्लास में हम ये छोटे छोटे कंसेप्ट कवर करते रहेंगे, और इन वीडियोस को आप बस फॉलो करते रहना। अगर आपको वीडियो मेरा ये पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरा रेगुलर क्लासेस का अपडेट आपको मिलता रहे। तो इन क्लासेस को मिस मत करना अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ पर एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए बहुत सारे डिटेल क्लासेस में बार बार लेकर आऊंगा। तो उन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, बहुत हेल्पफुल रही है पीछे वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, आज के लिए बाय बाय।